मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जीवन को जिसने जीना सिखाया। मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जीवन को जिसने जीना सिखाया। लक्ष्य भेदने का मार्ग बताया, लक्ष्य भेदने का मार्ग बताया। ऐसे गुरुओं को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, ऐसे गुरुओं को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AV एकेडमी के साथ। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस पे ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ हर एक कोचिंग संस्थान, हर एक स्कूल, कॉलेजेस, हर एक शिक्षण संस्थानों में बहुत ही धूमधाम से टीचर्स डे के रूप में हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ टीचर को सम्मानित करते हैं। और बहुत सारे हम लोग नाटक, कविता, पोएट्री, इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे। तो यह सब शिक्षक के सम्मान के रूप में आज के दिन हर एक शिक्षण संस्थानों में यह कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। चलिए, दरअसल अब जान लेते हैं, सभी किसी को जानना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते तो चलिए आज जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ जी, मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ही बातें कर रही हूँ। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। वह शिक्षक भी थे, साथ साथ वह राष्ट्रपति के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। तो दोस्तों, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। जैसा कि एक शिक्षक का पद और प्रतिष्ठा है, शिक्षक अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। अगर माना जाए, देखा जाए, अगर देश की तरक्की, देश के विकास की बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए आप, एक डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर के एक वैज्ञानिक तक के पोस्ट को उठाकर देख लीजिए, हर किसी के सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह शिक्षक का ही हाथ है। शिक्षक ही आपको सुयोग्य बनाया है, तभी आज आप इस जगह पे पहुंचे हैं। आपके मेहनत के साथ साथ शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षक ही है जो आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों का विकास हो, बच्चा अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़े। इन सभी के बारे में आपके माता पिता के बाद अगर कोई आपके बारे में सोचता है तो वह शिक्षक ही हैं जो आपके बारे में सोचता है। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में, शिक्षक दिवस के ही उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि अगर मेरा जन्म दिवस आप लोगों को मनाना है तो आप लोग एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि वह भी एक शिक्षक थे और वह चाहते थे कि इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा जो है, जो हर एक क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं शिक्षक, तो उनको उनके सम्मान के तौर पे इस दिवस को मनाया जाए और पूरे भारतवर्ष में इसको लोग बड़े ही धूमधाम से हर एक कोचिंग संस्थान हर जगह मनाते हैं। जरा सोचिए ना, अगर आप प्रगति कर रहे हैं तो आपके पीछे शिक्षक का हाथ होता ही होता है। हर किसी के प्रगति के पीछे अगर देखा जाए तो शिक्षक का हाथ होता है, उनका सहयोग होता है, उनका साथ होता है। उनका सहयोग, उनका साथ ना मिले तो इंसान सही रास्ते से भटक जाएगा, बच्चा सही रास्ते से भटक जाएगा और सक्सेस नहीं कर पाएगा। जिस ऊंचाई, जिस बुलंदी को बच्चा छूना चाहता है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक बहुत बड़े मार्गदर्शन के तौर पे, एक बहुत बड़े जीवन के पथ प्रदर्शक के तौर पे शिक्षक का रोल है और शिक्षक बहुत ही बखूबी
से इस रोल को अदा करते हैं और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के टीचर हो, सेकेंडरी सेक्टर के टीचर हो, अपर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल के टीचर हो या फिर कॉलेजेस के प्रोफेसर हो, सभी लोग हर एक क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देते हैं, अपना पूरा सहयोग देते हैं। जितना देना चाहिए एक बच्चों को, उनके लिए हर एक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तभी जा करके कोई बच्चा सक्सेस कर पाता है। तो अगर आज मैं आपके सामने हूँ, अगर मैं आपके सामने एक शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बता रही हूँ, तो मैं इस सभी के पीछे भी हमारे शिक्षक का ही सहयोग है, उनका ही सपोर्ट है। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं आप लोगों के सामने आकर के कुछ शब्द को बताऊं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं, शिक्षक दिवस के बारे में बताऊं, इसके इम्पोर्टेंस को बताऊं, गुरुओं के इम्पोर्टेंस को बताऊं। और हाँ, मैं कह सकती हूँ, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी गुरु माता मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंकरेज करती रहती है, हमेशा मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरती रहती है, मुझे हमेशा कहती हैं कि तुम कर सकती हो, तुम इस काम को कर सकती हो। मैं जब भी क्या कहते हैं, दुखी होती हूँ किसी कारणवश या फिर कोई भी रिजल्ट को लेकर असमंजस से रहता है, तो मैं अपनी टीचर से मैं बातें करती हूँ और वो अभी भी, भले ही मैं उस संस्थान में अब नहीं हूँ, निकल चुकी हूँ, फिर भी वह अपना पूरा सपोर्ट हमको देते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। तो मेरी मैम का पूरा सहयोग है मेरे साथ और उनका सहयोग हमेशा से बना रहता है। मैं जहाँ भी उलझती हूँ, जिस क्षेत्र में मैं फंस जाती हूँ, मैं उनसे सलाह लेती हूँ और हमेशा वह मेरा साथ देते रहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर एक शिक्षक को एक ऐसा ही बनना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। अच्छा तालमेल के साथ साथ आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, जानती हूँ कि आप अपना अच्छा सहयोग दे रहे हैं, अच्छा काम करें, पठन पाठन का काम आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप मेंटली सपोर्ट भी कीजिए बच्चों का और साथ साथ एक अच्छे मित्र के तौर पे व्यवहार कीजिए, बच्चा और अच्छा करते चला जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक शिक्षक अपने बच्चों का पूरा सहयोग करे, चाहे वह कहीं भी रहे, चाहे बच्चा उनके शिक्षण संस्थान से निकल ही क्यों नहीं गया हो, फिर भी अगर बच्चा आपके पास आता है किसी भी समस्या को लेकर के, तो आपको उस समस्या का समाधान करना चाहिए। जितना हो सके आप उनका समाधान कीजिए, क्योंकि मेरी मैम हमेशा मेरा समाधान करती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके पथ प्रदर्शन पे चलूँ और मैं भी बच्चों का सहयोग करूँ। जितना बन सकता है उतना मैं जरूर सहयोग करूँगी। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हर एक लोग, जो भी शिक्षक है या फिर जो भी जिस क्षेत्र में है, अगर आपको सहयोग आपसे कोई मांगता हो, खासकर स्टडी के क्षेत्र में, तो आप लोग अपना पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका छोटा छोटा सहयोग, एक छोटा छोटा सहयोग उस बच्चे की जिंदगी संवार सकता है, उस बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो अगर कोई आपसे कुछ सहयोग लेना चाहता है, तो आप एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, भले ही आपका स्टूडेंट हो या नहीं हो, बट आप उनका भरपूर सहयोग कीजिए, उस बच्चों को उठाने में पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा कोशिश हो सकता है कि उस बच्चे की जिंदगी रोशनदार बना दे, रोशनी भरा बना दे। तो इसीलिए आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। अब लास्ट में मैं कुछ शब्द अपने गुरुओं के बारे में कहते हुए, गुरुओं को समर्पित करते हुए कुछ लाइंस अब आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगी। गुमनामी के अंधेरे में थी, गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दिया, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से हमें अनजान बना दिया, दुनिया के गम से हमें अनजान बना दिया। गुरुओं ने हमें एक अच्छा इंसान बना दिया, गुरुओं ने हमें एक अच्छा
इंसान बना दिया। इसी के साथ मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। बच्चे आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत कीजिए। जिस फील्ड में है वहीं आप लोग मेहनत करते रहिए। मैं बार बार कहती हूँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। तो आप लोग लगे रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आप लोग जरूर सक्सेस कीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ किसी काम को करते रहिए। तो लास्टली हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दी ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।